अब आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ज़ीरो माइल सिटी ऑफ इंडिया में। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नागपुर के अंदर। आप लोगों के लिए एक ऐसी सुनहरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि रहने वाली नागपुर की एक ऐसी लोकेशन में इतनी प्रीमियम कनेक्टिविटी के साथ और एक ऐसी बढ़ोतरी लोकेशन में जिसमें आस-पास इतनी सारी कनेक्टिविटी, उसी के साथ-साथ इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आप काफ़ी अच्छे टिकट साइज़ में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। सो गोदरेज ग्रुप ये रहने वाले हैं, इनकी मार्केट लेगेसी आप जानते हैं। सो सारी बातें करते हैं वीडियो के आगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे आप नए हैं, तो मेरे इस चैनल को आज ही आप कर लीजिए सब्सक्राइब। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी इस वीडियो को। Welcome to ASK Properties, your trusted name in luxury real estate. नमस्कार दर्शकों, एक बारी फिर से आप सभी का स्वागत है आज प्रॉपर्टीज की एक और बेहतरीन यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप लोगों का प्रॉपर्टी कंसल्टेंट क्रिश देवान लेकर आता रहता हूं आप लोगों के लिए पैन इंडिया से जुड़ी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो आज आप लोगों के लिए, जैसा आपने इंट्रो देखा, जैसा आपने थंबनेल देखा, आज आप लोगों के लिए नागपुर में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं, एक ऐसे डेवलपर के साथ जिनकी मार्केट लेगेसी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रियल एस्टेट को छोड़ करके हमारे घर के दरवाजे, ताले, इनफैक्ट बेड तक में वो ब्रांड माना जाता है या सुना जाता है आज के समय में, क्योंकि वो जो डेवलपर है वो गोदरेज ग्रुप है। रियल एस्टेट में काफी टाइम पहले ही आ चुके थे। इनकी मार्केट लेगेसी बताने की जरूरत नहीं है, नाम नाम ही काफी होता है इनका। इन्होंने प्रीवियसली काफी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर रखे हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऑन गोइंग भी हैं। पूरे पैन इंडिया में इनके प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो प्लॉटिंग हो, चाहे वो रेसिडेंशियल फ्लैट्स हो। काफी सारी चीजें आपको इनकी देखने को मिल जाएगी। कस्टमर कंप्लेंट जो है वो उनकी जीरो देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी जो मेंटेनेंस होती है और जो प्रॉपर्टी के रेट होते हैं वो काफी, मतलब आप ये मान लीजिए, ये गोदरेज ग्रुप जहां पर आ जाए, इनका जो प्रोजेक्ट वहां पर आ जाए किसी भी लोकेशन पे, तो उसको ये लैंडमार्क बना देते हैं। तो आप लोगों के लिए समृद्धि सर्कल के पास में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आया हूँ। नागपुर की एक ऐसी लोकेशन है समृद्धि सर्कल, जिसके आसपास आपको काफी ज्यादा आज के समय में इन्वेस्टर्स सर्च करते हुए दिख रहे होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। अब उसका क्या रीजन है, या फिर नागपुर में ही इन्वेस्टर इतना ज्यादा जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है, लोगों का पैसा उसमें वहां पर क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या रीजन है, इसके बारे में जानेंगे। एंड देन उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आज आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को नागपुर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उसका एकमात्र रीजन है। उससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप जानते हैं गुड़गांव को, गुड़गांव की जो मार्केट है, उस मार्केट में आप लोगों को एप्रिसिएशन किस रीजन से देखने को मिला था? दो रीजन से, एक आपका कनेक्टिविटी और दूसरा आपका आईटी हब्स। सेम जो आप देख रहे हैं वो समृद्धि सर्कल की हमारी स्टोरी रहने वाली है। पूरे पैन इंडिया में अगर आप देख लीजिए तो सबसे ज्यादा जो मार्केट एप्रिसिएशन जिस मार्केट ने दिया है वो गुड़गांव की मार्केट है। एंड सेम सिचुएशन हमारी नागपुर में एक रेट हो रही है। तो नागपुर में भी आपको आईटी हब्स देखने को मिल रहे हैं। टेक महिंद्रा ने 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंस कर दिया है। उसी के साथ साथ आपको काफी सारे जो कंपनीज हैं, जो प्लांट्स हैं, वो आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो जहां पर आपको ऐसी डेवलपमेंट या फिर ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर रही हो, तो आपको वैसे ही समझ जाना चाहिए कि वहां पर आपको प्रॉपर्टी करने का, चाहे फिर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें, चाहे वो आप एंड यूज के पर्पज से देखें, दोनों ही पर्पज से आपको अपनी प्रॉपर्टी में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। अब कौन कौन सी यहाँ पर कंपनीज आ रही है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया टेक महिंद्रा 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंस कर चुका है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो बजाज यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है पुणे से। यहाँ पर आपको इन्फोसिस जैसी ब्रांड आज ऑपरेशन होते हुए दिख जाएंगी। उसी के अलावा टीसीएस जैसा जो आप देखेंगे तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पर। उसी के अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी आपको हमारे सराउंडिंग में देखने को मिल जाएंगी। एम्स जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑपरेशनल है आज के समय में। उसी के अलावा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूशन भी वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आसपास इतनी सारी डेवलपमेंट होने के बावजूद
आप लोगों को इन्वेस्टमेंट वहाँ ना करें, तो ऐसा कोई आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है। आपको खुद को समझ आना चाहिए, जब आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, किसी भी लोकेशन में अगर प्लान हुआ जाता है कि यहाँ पर फ्यूचर में ये लोकेशन में ये चीज़ें आएँगी, तभी लोग जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा अपना पैसा डाल देते हैं। और आज तो आप लोगों के लिए स्वयं चीज़ें अनाउंस हो चुकी हैं, उसके बाद भी आप वेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का। तो देरी मत कीजिए दोस्तों। आगे अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर अब मैं थोड़ा लोकेशन पे आ जाता हूँ। तो हमारी ये जो लोकेशन है समृद्धि सर्कल से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगी। उसी के अलावा जो डी मार्ट की अगर मैं बात करूँ तो डी मार्ट हमारा प्रोजेक्ट का लैंडमार्क रहेगा। उसी के अलावा उसके अलावा हमारे यहाँ पर आपको 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेट्रो की फ्यूचर कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। एंड इसी के अलावा आप थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊँ तो अगर आप ग्लोबली बात करते हैं इस लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ से एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं मात्र 20 मिनट के अंदर। अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट की क्या चीजें हैं, क्या एमिनिटीज हैं, क्या लैंड एरिया है, क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहने वाली है। सो अगर मैं बात करूँ, गोदरेज ग्रुप आप लोगों के लिए इस लोकेशन पे लेकर समृद्धि सर्कल से मात्र 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक टोटल 75 एकड़ का लैंड पार्सल का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। आसपास में अगर मैं बात करूँ तो इनके ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट डिलीवर है उस लोकेशन पे। एक तो आपका ऑर्चिड हो गया, दूसरा आपका फॉरेस्ट स्टेट करके। ये 2 प्रोजेक्ट इनके सक्सेसफुली ऑलरेडी उस लोकेशन पर डिलीवर है। ये थर्ड प्रोजेक्ट इनका रहने वाला है। तो ये जो अपना थर्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका जो नाम रहेगा गोदरेज रिवर शोर के नाम से रहेगा। और ये अगर मैं बात करूँ तो प्लॉटिंग डेवलपमेंट रहने वाली है 100%। एंड इसकी जो लॉन्चिंग है वो नेक्स्ट मंथ की रहेगी। क्या कॉस्टिंग है आप थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 4250 पर स्क्वायर फीट का इसके अंदर रहने वाला है। अगर साइजेस की मैं बात करता हूँ तो 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 3000 स्क्वायर फीट तक का आपको साइज देखने को मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा आपको घर बनाना हो या फिर एक बड़ा सा मेंशन टाइप का आपको उसको बनाना हो तो आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा साइज आपको देखने को मिल जाता है, वो भी इतने रीजनेबल प्राइस में। उसी के अलावा पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इसके अंदर 20-40-40 का पेमेंट प्लान रहेगा। यानी कि इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है अपने पेमेंट प्लान के अंदर। अगर पोजीशन की बात करूं तो मैं 2 से 2.5 साल की इसकी पोजीशन डेट रहने वाली है दोस्तों। अब ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं, पूरे दिल्ली एनसीआर से लेकर के पूरे पैन इंडिया तक दोस्तों। तो अगर आप भी इस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर करना चाहते हैं मेरे साथ इन्वेस्ट करके, मुझ जैसे कंसल्टेंट के साथ इन्वेस्ट करके, तो आज ही मुझे नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सएप करें एंड अपनी इन्वेस्टमेंट को मेरे साथ इन्वेस्ट करके सेफ एंड सिक्योर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए रेरा प्रूफ प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।